हेलो दोस्तों, हम मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास के एमसीक्यू कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, तो 25 क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे। लगभग हम इसके 100 एमसीक्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट हम अगली 2 क्लासों में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यू। निम्नलिखित में से किस शासक ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए बुंदेला, बी चंदेल, सी मुगल और डी सिंधिया। तो ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बुंदेला वंश ने बनाया था। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी अशोक। तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने अपना योगदान दिया है? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी राजा शंकर शाह, ऑप्शन सी रघुनाथ शाह। तो ये सभी इन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना योगदान दिया है, इन सभी ने। नेक्स्ट, कौन से राजा ध्रुपद संगीत के संरक्षण थे? राजा मानसिंह तोमर, राजा अशोक, राजा भोज, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका सही है। राजा मानसिंह ध्रुपद संगीत के संरक्षण थे। राजा मानसिंह तोमर कहाँ के राजा थे? ग्वालियर के, उज्जैन के, इंदौर के या रीवा के? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्वालियर के। राजा मानसिंह ग्वालियर के राजा थे। दंडकारण्य व महाकांतार वन क्षेत्र किस राज्य में विद्यमान है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। राज्य का प्राचीन जनपद चेदी का वर्तमान नाम क्या है? दमोह, खजुराहो, उज्जैन, विदिशा। तो इसका सही आंसर होगा खजुराहो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भागभद्र नामक शासक किस वंश से संबंधित थे? भागभद्र नामक शासक किस वंश से संबंधित थे? नागवंश, गुप्त वंश, शुंग वंश और सातवाहन वंश। तो ये गुप्त वंश से संबंधित थे। भोजताल भोपाल में एवं सरस्वती मंदिर धार में। भोजताल भोपाल में है और सरस्वती मंदिर धार में। तो इसका निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? राजा जयसिंह या राजा भोज या राजा कृष्णराज या राजा मल्हार। तो ये राजा भोज ने करवाए थे भोजताल और सरस्वती का मंदिर का निर्माण। 1818 ईस्वी में महाकौशल क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? देवनाथ सिंह, जीवाजीराव, अप्पाजी भोंसले और राणोजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अप्पाजी भोंसले द्वारा। मध्य प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में टंट्या भील ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी सिवनी, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी खरगोन। तो इसका सही आंसर होगा खरगोन। टंट्या भील ने अंग्रेजों के विरुद्ध खरगोन से विद्रोह किया था। मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग के नाम से राज्य का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए दतिया, बी चरण पादुका ग्राम, सिजोई ग्राम या कचड़ी ग्राम। तो इसका सही आंसर है बी चरण पादुका ग्राम। भोपाल को राज्य की राजधानी कब बनाया गया? भोपाल को राज्य की राजधानी कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1956, ऑप्शन बी 1 जून 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी 1 नवंबर 2000। तो इसका सही आंसर है 1 नवंबर 1956। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नौखंडा महल किस राजा के द्वारा निर्मित कराया गया था? ऑप्शन ए लोकपाल, रामपाल, कीर्तिपाल या दिनेशपाल। तो इसका सही आंसर है कीर्तिपाल। खजुराहो निम्नलिखित में से किसकी धार्मिक राजधानी रही थी? जेजाग भुक्ति के चंदेलों की, मालवा के परमारों की, कलचीरों की या बुंदेलों की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जेजाग भुक्ति के चंदेलों की। होशंग शाह ने किस सदी में मांडू में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन ए 14वीं सदी में, बी 15वीं सदी में, सी 16वीं सदी में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 14वीं सदी में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी में कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रतलाम, बी मंदसौर, सी इंदौर या डी जबलपुर। तो इसका सही आंसर होगा डी जबलपुर। वर्तमान भोपाल का संस्थापक कौन था?
ऑप्शन ए दोस्त मोहम्मद, बी कैलाशनाथ काटजू, सी बाबर, ऑप्शन डी रविशंकर शुक्ल। तो इसका सही आंसर है दोस्त मोहम्मद। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है MPPSC 2019 में। किस वंश की राजधानी ओरछा में थी? किस वंश की राजधानी ओरछा में थी? ऑप्शन ए बुंदेला, बी भोंसले, सी तोमर, डी चंदेल। तो इसका सही आंसर होगा ए बुंदेला। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए झांसी, बी ओरछा, सी ग्वालियर, डी कानपुर। तो इसका सही आंसर है ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में 1857 का संग्राम कहाँ शुरू हुआ था? 1857 का संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? ग्वालियर, नीमच, जबलपुर या मुरैना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, नीमच में शुरू हुआ था। तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई? ऑप्शन ए ग्वालियर, जबलपुर, शिवपुरी या दतिया। तो तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। जबलपुर की रूपनाथ व दतिया की गुर्जरा नामक स्थान पर स्थित लघु शिलालेख किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए कनिष्क, बी अशोक, सी पुष्यमित्र शुंग और डी बिंदुसार। तो इसका सही आंसर है अशोक। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस शुंग शासक के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए भागभद्र, पुष्यमित्र शुंग, देवभूति या देवदत्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भागभद्र के शासनकाल में हेलियोडोरस आया था। नागवंश के शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नागवंश के शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी एरन, ऑप्शन सी खजुराहो और मालवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विदिशा। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम 25 MCQ और करेंगे और हम सारे प्राचीन मध्य प्रदेश के इतिहास की क्वेश्चन करने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों।